स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से, इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड से पहले अब एवरेज नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, घर में यूज करते हो इस चीज़ का। एवरेज ये है। जैसे आपका बाइक है तो आपसे पूछता है कोई कि बाइक का एवरेज कितना है, तो आपको बोलते हो कि इस बाइक का एवरेज ना 60 है। या फिर आपसे पूछा जाता है आपका जो गाड़ी है उसका एवरेज कितना है, आप बताते हो कि 20 है, 15 है, 25 है। तो ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? ये देखिए, आपने बताया कि आपका जो गाड़ी है ना उसका एवरेज जो है ना वो 20 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, एवरेज कैसे चेक किया होगा आपने? आपका जो गाड़ी है ए से बी तक का कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ना मान लेते हैं 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका जो गाड़ी है उसने 4 लीटर यानी कि 4 लीटर जो फ्यूल है वो कंज्यूम कर लिया स्टूडेंट। तो आपने किस तरह से एवरेज निकाला? जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन में जो टोटल फ्यूल लगा उसको क्या कर दिया डिवाइड, तो आपका क्या आ गया स्टूडेंट? एवरेज आ गया। इस एवरेज का मीनिंग क्या हुआ? इस एवरेज का मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि आपका जो गाड़ी है ना अगर 20 किलोमीटर चलता है तो उसको जो है ना 1 लीटर फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है। यानी कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आपका गाड़ी जो है कवर करेगा तो 1 लीटर जो फ्यूल है वो कंज्यूम कर लेगा आपका गाड़ी, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट। तो एवरेज का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर एवरेज का मतलब जैसे आपका टोटल डिस्टेंस इतना था, इतना फ्यूल कंज्यूम कर लिया इसने, तो आपका एवरेज आ गया 20 का। यानी कि इसने आप इस एवरेज का मतलब कुछ ऐसा समझ रहे हैं आप कि यहाँ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 का डिस्टेंस, यानी कि इस 20 किलोमीटर में 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया, इसमें 1 लीटर, इसमें 1 लीटर, इसमें 1 लीटर। स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि इसने 20 किलोमीटर पे 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया हो, यहाँ इस 20 किलोमीटर पे 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया हो। ये जो आपका एवरेज आता है ना स्टूडेंट, ये ओवरऑल डिस्टेंस का है। यानी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसमें 4 यानी कि 4 लीटर फ्यूल जो है कंज्यूम हुआ, उसका ये जो एवरेज आया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 20 किलोमीटर चले तो आपका पक्का 1 लीटर फ्यूल जो है वो कंज्यूम हुआ है। हो सकता है कि आपका गाड़ी जो है ना, गाड़ी का जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होने की वजह से जो फ्यूल कंजम्पशन है वो इतना ना रहा हो, इससे कम ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा ओवरऑल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज इतना है कि लगभग इतना पड़ा है कि हम 20 किलोमीटर चले थे तो 1 लीटर फ्यूल जो है कंज्यूम होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एवरेज का मतलब होता है स्टूडेंट। अभी क्या किस तरह से इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी। बॉडी की स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की, तो क्या होता है? जो एवरेज स्पीड होता है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। बहुत सिंपल होता है। एवरेज स्पीड होता है किसी बॉडी का, वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना आपको टाइम लगा है वो टाइम आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप इस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जैसे देखिए, ये आपका जो घर है ना और ये आपका जो है स्कूल है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके घर से ना जो स्कूल का डिस्टेंस है ना वो 20 किलोमीटर है स्टूडेंट, और आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ना आपका स्कूल बस में 1 घंटा लगता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखिए, अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। देखिए, एवरेज स्पीड निकालोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपका जो बस है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? घर से स्कूल का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लगा? 1 आवर का लगा स्टूडेंट। तो आपका स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। तो जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो एवरेज स्पीड है स्टूडेंट। एवरेज स्पीड का मतलब, इसका मतलब कतई ये मत समझना कि हाँ अगर इस तरह से इस 10 किलोमीटर ये हो गया, जैसे 10 किलोमीटर ये हो गया, तो इसने ये 10 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट में कवर कर लिया, इसने 30 मिनट में। ये तो होता है यूनिफॉर्म मोशन में स्टूडेंट। एवरेज
एवरेज जो स्पीड है आपका उसमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने 10 किलोमीटर है वो ज़रूर 30 मिनट में कवर कर लिया, नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर है वो नेक्स्ट 30 मिनट्स में कवर कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये ओवरऑल यानी कि हो सकता है आपका बस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है वो आपका जो ये वाला स्टार्टिंग वाला 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तो कवर करने में इसको 40 मिनट लग गया हो, यहाँ सिर्फ 20 मिनट ही लगे हो इसको स्टूडेंट। यहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉपेज हो, यहाँ बिल्कुल आपका बस जो है अच्छे से चला हो, कहीं बीच में जो स्पीड है वो कम ना किया हो, तो इस तरह का हो सकता है। आप यानी आपका जो इसमें स्पीड जो है ना कम ज़्यादा हो सकता है, ये ओवरऑल एवरेज होता है, यानी आपने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया अपन में आपको जितना टाइम लगा ना उसका जो एवरेज आता है ना स्पीड का, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं स्टूडेंट, जो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसके अंदर यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आता है स्टूडेंट। यानी कि 1 आवर यानी इक्वल टाइम इंटरवल 10 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल में हर एक 1 आवर के अंदर हमने 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है स्टूडेंट। तो कह रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड एंड स्पीड आर बोथ सेम। जो आपका एवरेज स्पीड और जो स्पीड होता है ना वो यूनिफॉर्म मोशन के केस में बराबर होता है, इक्वल होता है स्टूडेंट। कैसे? देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अभी बताया मैंने, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई बॉडी तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है। तो देखिए 2 पॉइंट्स लिया ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है। इस किसी बॉडी ने कैसे कवर किया? जो फर्स्ट 1 आवर है उसमें 10 किलोमीटर, सेकेंड 1 आवर है उसमें 10 किलोमीटर, थर्ड 1 आवर में 10 किलोमीटर, फोर्थ 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस तरह से किसी बॉडी ने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 4 आवर में कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ आपका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा स्टूडेंट? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना स्टूडेंट? 10 10 10 10 कितना हो गया? 40 किलोमीटर होगा स्टूडेंट। टोटल टाइम टेकन कितना है? 1 2 3 4 आवर हो गया स्टूडेंट। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसके बाद स्पीड निकालोगे, स्पीड कितना आ जाएगा स्टूडेंट? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर का। टाइम कितना लगा? 4 का, तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना उसमें एवरेज स्पीड और स्पीड का मतलब यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड से है स्टूडेंट। यानी कि आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, एक जैसा का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, इस 10 किलोमीटर पर आवर है ना, यानी कि आपका किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे ना, ए से बी के बीच किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे आपका गाड़ी का जो स्पीड है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसमें स्पीड आपको 10 किलोमीटर पर आवर मिलेगा स्टूडेंट। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, या जो स्पीड होता है यूनिफॉर्म मोशन में वो हर पॉइंट्स पे क्या होता है? एक जैसा होता है, कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट। तो उस केस में आपका जो एवरेज स्पीड आएगा और जो स्पीड आएगा ना वो दोनों के दोनों सेम आएंगे, जैसा कि यहाँ आया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखिए आपको एवरेज स्पीड पे एक क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको जो है ये एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एवरेज स्पीड पे बेस्ड एक क्वेश्चन है सिंपल सा, तो करते हैं, इससे आपको जो एवरेज स्पीड है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एन ऑब्जेक्ट कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? ट्रैवल करता है 16 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकेंड के अंदर स्टूडेंट। देन अनदर, और इसके बाद जो है नेक्स्ट 16 मीटर का डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है 2 सेकेंड के अंदर। तो आपको बताना है कि इसका ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है वो क्या है स्टूडेंट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना है टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट? पहले 16 मीटर फिर उसके बाद 16 मीटर, यानी कितना आ गया? 32 मीटर आ गया टोटल डिस्टेंस। इसके बाद क्या होता है? टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी इसकी इस 16 मीटर को कवर करने में 4 सेकेंड लगे, इस 16 मीटर को कवर करने में 2 सेकेंड लगे, तो टोटल टाइम टेकन कितना आ गया? 6 सेकेंड। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए स्टूडेंट, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? 32 अपॉन में 6, 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद अगर एवरेज स्पीड के एसआई यूनिट की बात करें स्टूडेंट,
ऐसा यूनिट एवरेज स्पीड का वो मीटर पर सेकंड होता है स्टूडेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी कि जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है ना वही एवरेज स्पीड का होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्पीड होता है ना एक्चुअल में स्पीड का ऐसा यूनिट जैसे मीटर है, और कैसे आता है आपको पता है ना। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम, और डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड का मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है वही एवरेज स्पीड का होता है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए चाहे आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, वो सब के सब है तो क्या एक स्पीड ही है ना, एवरेज स्पीड भी एक स्पीड है स्टूडेंट। तो इसलिए जो आपका ऐसा यूनिट है वो किसी भी तरह की स्पीड हो उसका ऐसा यूनिट सेम रहता है जो स्पीड का होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड होता है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी जो है वो मोशन में और किस तरह के से मूव करे। वो बॉडी जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि जो आपका पाथ है, जो आपका रोड है जिस पर आपका गाड़ी जो है वो चल रहा है, वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है स्टूडेंट। तो जो किसी चीज़ का वेलोसिटी दिया होता है ना, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ लेंथ होती है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी होता है किसी बॉडी का, वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं स्टूडेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाता है स्टूडेंट। जैसे आपका देखिए एक यहाँ एग्जांपल बता देते हैं। जैसे पीछे में हमने एग्जांपल लिया था, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, इसके बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये आप अगर आपका जो स्कूल वैन है वो 1 आवर में कंप्लीट कर लेता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। अगर ये देखिए आपका स्कूल से आपका जो घर है ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट पाथ है ना, ये रास्ता इस तरह का है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम कितना लगता है, 1 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 20, टाइम कितना लगता है 1 आवर, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है ना एवरेज स्पीड के बराबर कब होता है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी जो है ना एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है। कब होगा, जब आपका जो डिस्टेंस है ना, बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, यही रास्ता, यानी कि 20 किलोमीटर बॉडी का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब बराबर आ जाए ना, इक्वल हो, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई बॉडी अगर यहाँ आपका जो आप घर से स्कूल जाते हो इसी रास्ते से जाते हो, यही डिस्टेंस पूछे तो 20 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो भी यहाँ 20 किलोमीटर, यानी जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाते हैं ना आपका, तो वहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है किसी बॉडी का वो बराबर होता है स्टूडेंट। इसके बाद आपको देखिए 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एवरेज वेलोसिटी के आगे भी हम यूज़ करेंगे दोनों फॉर्मूलाज का। फर्स्ट फार्मूला ये हो गया, सेकंड फार्मूला ये है स्टूडेंट। सेकंड फार्मूला ये जो है ना अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स में ना आप अर्थमेटिक मीन पढ़ते हो उसके अंदर इस तरह से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है यानी कि आपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, जहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो आपका वेलोसिटी कितना, और फाइनल यानी कि आपको जहाँ जिस पॉइंट तक जाना है फाइनल पोजीशन पे आपका वेलोसिटी कितना है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी का। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, ताकि आपको जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है एक एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस है। देखिए क्या है, ए पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट इन 1 सेकेंड। कह रहा है एक बंदा है जो क्या करता है 4 मीटर का जो डिस्टेंस 4 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है इन ईस्ट के अंदर, और 4 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड में कवर कर लेता है। देन वॉक 3 मीटर, तब क्या करता है 3 मीटर
चलता है किस तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में, और 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में। तो आपको बताना है, डिटरमाइन करना है एवरेज स्पीड और इसका एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए आपको ये तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। जैसे बंदा ए से बी की तरफ, देखिए यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला 4 मीटर, और 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 1 सेकंड में। इसके बाद ये बी पे पहुंचा, बी के बाद ये चला नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड के अंदर, और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पे। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं स्टूडेंट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर का ये किया, 3 मीटर का ये किया, यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। टोटल टाइम कितना लगा, इस 1 सेकंड इसको 4 मीटर को ट्रैवल करने में लगा, 1 सेकंड यहाँ 3 मीटर को ट्रैवल करने में लगा। तो इसका टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। और यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हमेशा और हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट रास्ता होता है बिल्कुल। तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, यहाँ से ए सी, ये जो ए सी है, ये जो ए सी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ लेंथ होता है। तो यहाँ ए सी जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है स्टूडेंट। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है ये होगा, जो कि आपका ए सी है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए सी, ये कितना है, ये निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट को, देखिए इस तरह का जब दिया हो तो आप मैथमेटिक्स में देखिए 2 साइड्स दिया हो तो तीसरा साइड निकालते हो ना पाइथागोरस प्रमेय से, वैसे निकालना है। जैसे ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए बी के स्क्वायर के प्लस के बी सी प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो जो ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में इसका वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू कितना 25, यानी ए सी का स्क्वायर आ गया 25 स्टूडेंट। हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, तो ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 25 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट 25 कितना होता है, 5 होता है स्टूडेंट। तो आपका ए सी का वैल्यू आ जाता है, कितना आ जाता है, 5 मीटर आ जाता है स्टूडेंट। इसके बाद क्या करते हो, फॉर्मूले में पुट कर देना है। टोटल टाइम टेकन हमें पता है 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड स्टूडेंट। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 लिख दो, टोटल टाइम टेकन 2 लिख दो, तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा स्टूडेंट 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट जो आपका एवरेज वेलोसिटी के ऊपर था। अभी नेक्स्ट है, इसके बाद स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल टू 0 हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? दोबारा देखिए, किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो। ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है स्टूडेंट? देखिए ऐसा तब हो सकता है, देखिए आप कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और आप इस तरह से डिस्टेंस कवर करते हैं और वापस ए पे आ जाते हैं। तो यहाँ आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? आपका टोटल डिस्टेंस, यानी कि आपने जितना ये डिस्टेंस, इतना ये पाथ लेंथ कवर किया, वो अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, वैल्यू आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट? 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और वो 2 पॉइंट्स कौन से होने चाहिए स्टूडेंट? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन भी सेम ए है, इसका फाइनल पोजीशन भी ए है, क्योंकि ए से जर्नी स्टार्ट किया और जर्नी इसका ए पे ही आके रुक गया, खत्म हुआ। तो इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कितना है स्टूडेंट? 0 है। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा इस केस में?
जीरो आ जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा है कि बस है, वो क्या करती है, बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड वेस्ट इन 5 hours in the morning and return to Delhi in evening, cover the same distance of 250 किलोमीटर in the same time of 5 hours। तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ, पहले तो ये देखिए स्टूडेंट। कह रहा है कि एक बस है, ठीक है, एक बस ने ना चलना स्टार्ट किया यहाँ से दिल्ली से, ठीक है, और वो दिल्ली से बस जा रही है जयपुर, और आपका दिल्ली और जयपुर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कह रहा है 250 किलोमीटर डिस्टेंस है। और ये जो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये जो बस है वो 5 आवर में कवर कर रही है स्टूडेंट। इसके बाद ये बस क्या कर रही है, जयपुर से वापस दिल्ली आ रही है, सेम डिस्टेंस से ट्रैवल करेगी स्टूडेंट, और आते वक्त टाइम भी सेम लगता है, इसको 5 आवर लगते हैं। तो इस जर्नी में आपका टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। पहले एवरेज स्पीड की बात कर लें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, एवरेज स्पीड कितना जाए, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा। देखिए बस दिल्ली से जयपुर गया, डिस्टेंस 250, जयपुर से वापस दिल्ली आया, डिस्टेंस 250, यानी कि 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम टेकन कितना लगा, जाते टाइम 5 आवर और वापस आते टाइम भी 5 आवर, यानी कि टोटल टाइम टेकन आ गया आपका 10 आवर। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा स्टूडेंट 50 किलोमीटर पर आवर का। इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा, देखिए बस ने यहीं से चलना स्टार्ट किया इसी पोजीशन से और वापस इसी पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी बस की यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो होगा स्टूडेंट। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम टेकन कितना होगा, 10 होगा, और आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है वो 0 किलोमीटर पर आवर आएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।